जहाँ पे तेल के जहाज रुक गए, ऑयल क्राइसिस आ गया, तेल की कीमतें आसमान पे चली गईं। और मुझे अंदाज़ा है कि आज तेल की कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान के अवाम को भी तकलीफ़ है, लेकिन आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करो कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की, एक एक मॉलिक्यूल जो ऑयल का उन्होंने प्रोक्योर किया, पाकिस्तान में ऑयल की शॉर्टेज नहीं होने दी। वरना सोचो अगर ऑयल की शॉर्टेज हो जाती, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो बंद था, अगर हम मेहनत ना करते, पूरा अरेंज ना करते चीज़ों को, तो खुदा न खास्ता आज पाकिस्तान में बिजली भी बंद होती, गैस भी बंद होती और पाकिस्तान ग्राइंडिंग हॉल्ट पे आया होता। तो कहना मैं ये चाहती हूँ बच्चों कि जब मुल्क से प्यार करने वाली क़यादत हो, लीडरशिप हो, चाहे वो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप हो या वो आपकी अस्करी लीडरशिप हो, मिलिट्री लीडरशिप हो, अगर मुल्क से मोहब्बत करने वाली लीडरशिप है तो फिर मुल्क में इस मुल्क को आगे बढ़ने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन द पावर ऑफ अ डॉटर, बिलीव इन द पावर ऑफ अ वुमन, बिलीव इन द पावर ऑफ अ मदर, बिलीव इन द पावर ऑफ अ सिस्टर। इनके बगैर घरों के स्ट्रक्चर जमीन पे आ जाएंगे। और यकीन रखो, ये हमारे मुल्क की ज़्यादातर बच्चियाँ, ख़वातीन खौफ में रहती हैं। उनको सिखाया जाता है कि आपने खौफ में रहना है। उनको जाने अनजाने में, मैं ये नहीं कहती कि इंटेंशनली ये होता है, घर वाले भी एक खौफ की कैफियत में खुद भी रहते हैं, उनकी वजह से उनको भी खौफ की कैफियत में रखते हैं। आपने अपने आप को खुद ट्रेन करना है। मैं पहले दिन, जैसे मैंने कहा कि मैं कोई ट्रेंड पॉलिटिशियन नहीं थी, मेरे वालिद पे तकलीफ आई 2016 में जब पैनामा जैसा झूठा मुकदमा आया, मैं अपने वालिद के साथ खड़ी हो गई, नॉट नोइंग वेयर दिस इज गोइंग टू लीड मी। उस वक्त मेरे भाई बाहर थे, मेरे वालिद अकेले थे, मेरी वालदा डेथ बेड पे थी, उनको कैंसर था, वो डेथ बेड पे थी, लेकिन मैंने अपने वालिद का साथ नहीं छोड़ा। मेरी वालदा के पास हम 4 बहन भाई हैं, दोनों भाई और एक बहन मेरी वालदा के साथ थी, मैं अपने वालिद के साथ आई और ऐसे नाकर्दा गुनाह की सजा भुगती कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन मुझे आज भी आई थैंक माई डिट्रैक्टर्स, आई थैंक माई ओपोनेंट्स कि उन्होंने मुझे उस भट्टी में से गुजारा, मुझे कुंदन बना दिया। अब मैं डरती नहीं किसी चीज से। अपनी सियासत के आगाज में मुझे मैं पहली खातून थी जिसको नैब में रखा गया, 60 डेज ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। मेरे दरवाजे, मेरी खिड़की का यूं दरवाजा खटका के खाना रख जाते थे, बाहर के आके उठा लो। 50 डिग्रीज में तंदूर की तरह तपता था मेरा जो सेल था इधर कोट लखपत में। लेकिन एक दिन अल्लाह ताला के फजल से मैं नहीं घबराई। और अगर मुझे उस मुश्किलात में ना डाला जाता तो मुझे खुद ना कभी पता चलता कि अल्लाह ताला ने एक औरत के अंदर कितनी ताकत रखी। एक दिन मैं नहीं घबराई, एक दिन मैंने शिकायत नहीं की, एक दिन मैंने शिकवा नहीं किया, एक दिन मैं नहीं रोई, एक दिन मेरी कोई आवाज किसी ने नहीं सुनी। तो से नो टू फियर, अल्लाह ताला पे भरोसा रखो और कभी ना डरना, कभी ना घबराना, कभी हौसला ना छोड़ना, कम व्हाट मे। और हर रोज कोशिश करो अपने आप को इंप्रूव करने की, क्योंकि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। मैं भी अपने ऊपर रोज मेहनत करती हूँ। मैं वो हूं जिसको तकरीर करनी नहीं आती थी। ट्रस्ट मी, मैं अपनी अम्मी को कहती थी, 2014-15 की मैं बात बता रही हूँ, कि अम्मी किस तरह जो लोग हैं वो इतने बड़े बड़े जलसों से खिताब कर लेते हैं, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता, मुझे तो आता ही नहीं है बात करना। तो अम्मी हंस के टाल देती थी। आज आप देखो, 1-1 लाख के जलसे से भी खिताब कर रही होती हूँ बगैर। तो अगर मैं ये कर सकती हूँ तो आप भी ये कर सकते हैं।
और फिर मैं यही कहूँगी कि मेरे लिए ये सफ़र इतना आसान नहीं था। मेरा ख्वाब है कि जो अमीर के बच्चे को जो तालीम की अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन की, क्वालिटी एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ अमीर के बच्चे को हैं, वही गरीब के बच्चे को भी हों। और पहली मर्तबा पाकिस्तान के 77 ईयर्स में जिस सरकारी स्कूल में अवाम का बच्चा जाता है, उसी सरकारी स्कूल में मिनिस्टर एजुकेशन का बच्चा भी जा रहा है। आप जाके देखें, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है नवाज शरीफ अर्ली एजुकेशन सेंटर, जाके देखें। दुनिया में क्या, पाकिस्तान में क्या, दुनिया में कोई ऐसा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी ऐसा नहीं होगा जितना शानदार वो स्कूल बना है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसी तरह पंजाब की 147-148 तहसीलें, हर तहसील में एक मैं सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना रही हूँ स्कूल फॉर बॉयज और एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर गर्ल्स। और 5-5 हज़ार की क्यू है वहां पर, जिनका 2 लाख से या 3 लाख से 200,000 से कम जिसकी तनख्वाह है, वो उसका बच्चा वहाँ पे, और जिसकी 2 लाख से ज़्यादा तनख्वाह है उसको वहाँ पर एडमिशन नहीं मिल सकता। इसी तरह जब मैं स्कूल्स में जाना शुरू हुई तो मुझे पता चला कि बच्चे नाश्ते के बगैर आते हैं स्कूल्स, क्योंकि माँ भी काम पे चली जाती है, बाप भी काम पे चला जाता है। तो बच्चे 11 बजे के करीब बेहोश हो जाते थे स्कूल में। उनके लिए स्कूल मील प्रोग्राम शुरू किया, लाखों बच्चों को सुबह दूध का पैकेट और बिस्किट्स फ्री मिलते हैं, जिसकी वजह से एनरोलमेंट बढ़ गई है। तो सोचो कि क्या हालात हैं इस मुल्क, कितने काम करने की ज़रूरत है। तो मैं आप सब से एक दफ़ा फिर मैं आप सबको, बहुत लंबी हो गई मेरी बात, लेकिन मैं आप सबको बहुत शाबाश देना चाहती हूँ, आप सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, आपके पेरेंट्स को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, और उनको ये कहना चाहती हूँ कि अपनी बच्चियों पर भरोसा रखें, अपनी बच्चियों पर एतबार करें, अपनी बच्चियों को बी द विंड बीनीथ देयर विंग्स। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। एक मैं ऐलान करना चाहती हूँ, मैंने अभी सुन लिया कि यहाँ पर किस किस चीज़ की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह आपको एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल दे के जा रही हूँ। मुझे पता चला है कि यहाँ से लाहौर कॉलेज ऑफ विमेन यूनिवर्सिटी इतने एथलीट्स प्रोड्यूस करती है, इतनी स्पोर्ट्स विमेन प्रोड्यूस करती है, तो मैं इंडोर स्पोर्ट्स जिम्नेजियम भी हम बनाएंगे इंशाल्लाह। आपकी न सिर्फ आपका जो टेक टावर है जिसकी रिक्वेस्ट की है अभी वीसी ने, आपको पूरा एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंक्यूबेशन एंड रोबोटिक्स सेंटर, एआई सेंटर बना के देंगे। आपकी कंप्यूटर लैब्स को अपग्रेड करेंगे, और इसके अलावा भी अगर लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो उसकी स्टूडेंट, उसकी बेटी मरियम नवाज शरीफ हाजिर है। God bless you all, and I say that from the very core of my heart, that I really truly love you. मेरे साथ मिलके पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लगाना, और ब्रेस अप, 1 2 3 पाकिस्तान। God bless you all, lots of love.